प्रदीप जी, बीजेपी में कांग्रेस का जो आयात हुआ, यानी कि ज्वाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो तमाम विधायक सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो क्या लगता है ये भी एक वजह रही कि एक सीट छिंदवाड़ा जो अभेद किला थी आपकी, उससे बीजेपी भेद कर चली गई? साहू जी, जब तक आप लोगों की पकड़ बस्तर में रही तब तक आप लोग सत्ता में रहे। अब जैसे जैसे पकड़ खत्म होती गई, अब 12-0 में ये तस्वीर तब्दील हो गई। कैसे जीतेंगे जनता का भरोसा? बीजेपी की तरफ से साहू जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की सरकार है, कह रहे हैं कि नशे का गढ़ बना दिया गया, अपराध बढ़ गया, इतने सारे तमाम जो आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए तो चुनाव जब भी आते कई मुद्दे भी होते हैं। धर्मांतरण और आरक्षण की बात की जाए तो ये मुद्दा भी काफी ज्यादा सुलग रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले चुनाव में, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों के लिए कितना असर डालेगा ये? तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलेश्वर का इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। कुलेश्वर, देखिए, बिना जानकारी दिए अचानक से कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचे। इस वक्त बैठक भी चल रही है, किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि हाईकमान का क्या कोई अहम संदेश लेकर कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची है? मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कमर कस ली है तैयारी को लेकर, साथ ही साथ वचन पत्र को लेकर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। काफी सुपर डुपर ये मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दो टीमें जो आज मैदान में उतरने वाली, दोनों टीमों की बात की जाए काफी शानदार फॉर्म में चल रही है। और पॉइंट टेबल में बात की जाए तो बस देखिए 2 पॉइंट्स का अंतर यहाँ पर नजर आता है। राजस्थान 8 पॉइंट के साथ सबसे टॉप पर चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया ललित, यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर है, राजस्थान का होम ग्राउंड है। और इस पिच की अगर बात की जाए तो बॉलिंग फ्रेंडली ये ज्यादा है, क्योंकि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है रन बनाना। यानी कि आज जब ये मुकाबला होगा, शाम को ठीक 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, तो ये कह सकते हैं कि आज के मैच में स्कोर बोर्ड पर आपको बहुत ज्यादा रन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली इनिंग का एवरेज स्कोर जो 160 के अंदर सिमट जाता है। तो आज जब जो भी टीम मैदान में उतरेगी तो पहले सामने वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट करेगी, और जो बल्लेबाजी के लिए टीम उतरेगी उसकी कोशिश होगी कि भाई 200 तक ये आंकड़ा पहुंचाया जाए, क्योंकि आज का मैच तो जीतना है। ललित, सबसे पहले मुआवजे पर नजर डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुआवजे को लेकर आखिर क्या कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो पीड़ित है उसको 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अब इस 3 लाख की राशि की अगर बात की जाए तो इसमें से 1 लाख की जो राशि है वो 15 दिन के अंदर पीड़ित को देनी होगी, उसके इलाज के लिए, उसके पुनर्वास के लिए। उसके बाद बचते हैं 2 लाख। जी हाँ, इन 2 लाख की बात की जाए तो ये आने वाले 2 महीने में पीड़ित को देनी होगी। मनदीप सर के पास में जाना चाहूंगी। सर, जैसा कि रिपोर्ट जो हमारी चल रही थी उसमें जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उन्होंने 2-3 चीजों का यहाँ पर जिक्र किया। एक तो ये कि जो एज है वो भी बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ जो 4 साल काम होता है उसे भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। तो क्या इसमें भी हम किसी तरह की बदलाव देख सकते हैं? तेजपाल जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, हम जैसे कि लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब नीट के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब नीट का भविष्य क्या होगा?